अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतु। स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, हमें पता है मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ये चैप्टर में। ओके, you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table. ओके, हमें कितने मटेरियल्स हमें खुद को पता है कि आयरन है, एल्यूमिनियम से, कॉपर है, कॉपर के वायर्स हम देखते हैं, एल्यूमिनियम के वेसल होते हैं किचन में, आयरन देखते हैं, सब ये क्या है मटेरियल्स है। और थोड़े मटेरियल्स हमें दिए गए हैं कि आयरन, कॉल दैट मीन्स के जो कोलसा होता है, सल्फ़र, एल्यूमिनियम और कॉपर। आपको यहाँ पर बताना है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, आयरन का शाइनी या डल है, हार्डनेस कैसी है, वेरी हार्ड कि नॉट वेरी हार्ड। ओके, तो आयरन मोस्ट ऑफ शाइनी होता है, कॉल डल होता है, सल्फ़र डल होता है, एल्यूमिनियम भी शाइनी होता है और कॉपर भी। ओके, जो मेटल्स है वो शाइनी होते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो शाइनी नहीं होते। ओके, हार्डनेस में आयरन हार्ड है, वेरी हार्ड है, कॉल बहुत हार्ड नहीं है, उसको वो अगर गिर जाएगा, कोलसा अगर गिर जाता है कोल तो टूट जाता है, सल्फ़र भी इसी तरह टूट जाएगा, एल्यूमिनियम वेरी हार्ड बराबर, और कॉपर भी हार्ड है। कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ मटीरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से अलग करेंगे, तो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर से हमें पहचान जाएंगे कि भाई ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। रिकॉल द लस्टर्स एंड हार्डनेस आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, जो हार्डनेस है वो और शाइनी होना, ये दो चीज़ क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। किसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है? मेटल की, और ये हम आगे सीख गए। अब कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन? बहुत बार हमने देखा हुआ है कि जो ब्लैकस्मिथ होता है यानी कि लोहार होता है, वो ज़्यादातर जो है वो लोहे, उसका काम लोहे का होता है बराबर, आयरन का। तो वो आयरन पीस है उसको क्या करता है, बीट करता है, हैमर करता है अपनी हथौड़ी से। ओके, या तो फिर कुछ आर्टिकल यानी शीट वगैरह जैसा बनाता है। लाइक अ स्पैड, अ शॉवेल एंड एक्स। और वो क्या क्या बना सकता है, स्पैड बना सकता है, एक्स बना सकता है, शॉवेल बना सकता है, ये सब चीज़ें आयरन की बनी हुई है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या अगर ये सब चीज़ों को बीट करे, शॉवेल, स्पैड और एक्स को अगर बीट किया जाए या मारा जाए, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? वुड यू एक्सपेक्ट Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? क्या इसी तरीके से जिस तरह से हम शॉवेल या एक्स है, ये जो आयरन की बनी हुई है, इसको अगर हम पीटेंगे, बीट करेंगे, तो इसके शेप में चेंजेस आएगा या नहीं? इसी तरीके से सेम अगर हम कोल का पीस है उसको बीट करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बहुत हार्ड बीट करते हैं ये आर्टिकल्स को तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। स्टार्टिंग में तो उसमें कुछ चेंज आने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द मेटल। ओके, और कॉल जो है उसको पहले ही बार में अगर हम बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, बिकॉज वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। देखो, आयरन नेल को और एल्यूमिनियम वायर को जब बीट किया जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। और अगर और ज़्यादा बहुत हार्डली उसको अगर बीट किया जाए तो वो शीट्स में, यानी एक पतली शीट बराबर पतले से स्क्वायर में क्या हो जाएगी, या पतले से भाग में फ्लैट पतला एकदम थीन जो पेपर टाइप का होता है उसमें वो चेंज हो जाएगी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। हमें पता है बहुत सारी मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉयल लगा हुआ होता है बराबर, तो वो भी एक तरीके का मेटल ही है जिसको क्या करा हुआ होता है, बीट कर करके फ्लैटन बना कर दिया होता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड बराबर। हम यूजुअली जब फास्ट फूड लेते हैं या हमारे घर में कोई चीज़ भी अगर खाने की है, लंबे टाइम तक रखनी हुई है, कहीं जा रहे हैं हम ट्रैवल में, तो हमें एल्यूमिनियम फॉयल में उसको रैप करके दिया जाता है ताकि वो क्या रहे, ऐसा या ऐसा हीट यानी गर्म ही रहे बराबर।
तो हमने वो एल्यूमिनियम फॉइल भी देखा है, स्वीट्स के ऊपर जो डेकोरेशन करने वाला सिल्वर फॉइल है वो भी देखा है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू दिस शीट इज कॉल्ड मैलीएबिलिटी। ओके, मैलीबिलिटी, क्या बोलेंगे उसको, मैलीबिलिटी। ये प्रॉपर्टी मेटल्स की कि जिसको अगर हम बीट करें तो वो एक फ्लैटन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको मैलीबिलिटी बोलेंगे। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कोई भी मेटल होगा उसको अगर आप हार्ड बीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट में। दिस इज अ एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर आप कॉल या पेंसिल को इसी तरीके से बीट करोगे तो वो टूट जाएगा अनइवन शेप में, वो फ्लैट नहीं होगा। ओके, सो ये नॉन मेटल की है प्रॉपर्टी। नॉन मेटल कभी भी बीट करने पे शीट के फॉर्म में नहीं आते, और मेटल जो है उनको तुम जब बीट करोगे तो वो शीट के फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, बिल्कुल थीनर फॉर्म ले लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। ऐसा हो सकता है कि आपका पास मेटालिक पैन है जिसमें हम खाना बनाते हैं। ओके, अब उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का भी नहीं है, वुडन भी नहीं है। अगर आप एसी पैन को पकड़ोगे तो क्या आप हर्ट होगे? परहैप्स नॉट। Why? Try to list some other experiences with the wooden or plastic handles protects you from being hurt while handling hot things. Okay? देखिए, मेटालिक पैन अगर प्लास्टिक और वुडन हैंडल के बगैर की होगी तो तुम हर्ट हो जाओगे, बट अगर वो प्लास्टिक और वुडन हैंडल वाली होगी तो आप हर्ट नहीं होगे, क्योंकि जो मेटल होता है वो क्या होता है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट होती है वो हीट का वो कंडक्टर है और सॉलिड कंडक्टर है। बराबर, जैसा हम एल्यूमिनियम का अगर कोई वेसल है उसको आग पर रखते हैं तो बग़ैर जो पियर्स है यानी जो पकड़ने का जो चिमटा वगैरह होता है या सांडसी वगैरह होता है उसके बग़ैर हम उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है और मेटल बहुत जल्दी गर्मी पकड़ता है, हीट कंडक्टर है। ओके, सॉलिड हीट कंडक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक जो है वो हीट कंडक्टर नहीं है। Okay, so you must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handles does it have? Why? देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने क्या किया है, जो सेल आता है ओके उस पर वायर्स को क्या करा है, रैप कर दिया है। बीच में एक नेल ली है, वो नेल को भी क्या कर दिया है, रैप कर दिया है वायर से, और दूसरी जगह पर बल्ब, उससे दोनों वायर्स कनेक्ट करके बल्ब जो है वो बल्ब को क्या करा है, लिट अप किया है। ओके, सो रिकॉल हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की कुछ चीज़ बिगड़ जाती है, बराबर, लाइक फैन है कि कुछ भी है, तो वो जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो इसी तरीके से चेक करता है कि जो भी चीज़ बिगड़ी हुई है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या वो बिगड़ गया है, बराबर। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम वायर से एक ये जो सेल है उसको कवर करेंगे और उसका एक जो एंड है वो एंड पर हम क्या करेंगे, खीली नेल जो है वो नेल कनेक्ट करेंगे, और फिर वो दोनों का कनेक्शन अगर हम बल्ब से करेंगे तो बल्ब लिट अप हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से चेक किया जाता है थ्रू द मेटल के इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है और हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। वो पुअर कंडक्टर्स है, उसमें से हीट और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती नॉन मेटल में से, जबकि मेटल में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। The meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity. We learn this in class 7. Okay, क्या समझने मिलेगा हमको कि भाई मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. हमने हमेशा वायर्स मेटल के ही देखे हैं, एल्यूमिनियम के या कॉपर के। कभी हमने ऐसा देखा है कॉल यानी कोलसे का या सल्फ़र का, बराबर, इस तरीके का कोई वायर हो? नहीं।
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। फिजिकल पहली हमने देखी, उसको हम क्या बोलेंगे? पहली वाली को मैलेबिलिटी। ओके, जिसके अंदर हम मेटल को बीट कर एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी है डक्टिबिलिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि मेटल जो है उसको हम वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंसेस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कॉल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। कोई भी मेटल की चीज़ जब हम ड्रॉप करते हैं, लाइक आयरन शीट है, प्लेट है, मेटल का कॉइन है, तो उसमें से एक तरीके की आवाज़ आती है। डू यू नोट एनी डिफरेंसेस इन द साउंड प्रोड्यूस? और वो जितने भी अलग अलग मेटल्स जब गिरते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो उसके साउंड्स के अंदर भी एक अलग अलग हमको डिफरेंस देखने मिलता है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? हमने स्कूल में भी वुडन बेल्स तो नहीं देखा। ओके, टेम्पल में कहीं भी जगह पे बेल कैसा होता है? हमेशा एल्यूमिनियम का बना हुआ, हमेशा मेटल का बना हुआ होता है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब कोई भी चीज़ मेटल की बनी हो और उसे अच्छी तरीके से बजाया जाए तो वो स्ट्रक हार्ड, उसको अच्छे से यानी मारा जाए, स्ट्रक किया जाए, तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अगर आपके पास दो बॉक्सेस है, एक वुडन का बना है, एक मेटल का बना है, दोनों पर अगर आप मारोगे तो कौन से बॉक्स में से ज़्यादा आवाज़ आएगी? ऑब्वियसली मेटल में से। ओके, ये चीज़ तो हमें भी पता है। अगर मेटल से बने हुए वेसल्स किचन में गिरते हैं तो कितना लाउड नॉइस होता है, और उसी जगह पे अगर लकड़े के कोई वेसल हो और वो गिर जाए तो इतना आवाज़ नहीं होता। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी। एक है मेलेबिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी, और ये थर्ड है सोनोरस। सोनोरस में क्या होता है? जो मेटल की चीज़ होती है वो क्या करती है? हमेशा रिंगिंग साउंड करती है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो मटीरियल मेटल नहीं होते वो सोनोरस नहीं होते। आफ्टर परफॉर्मिंग the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, इजीली बेंड नहीं होते, वो लस्टरस, चमकते हुए होते हैं, मेलेबल, उसको हीट बीट करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, डक्टाइल होते हैं, वायर, उससे उसको शेप में हम वायर के शेप में भी बना सकते हैं, सोनोरस, रिंगिंग साउंड्स क्रिएट करते हुए, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। द मटीरियल्स विच जनरली पजेसेस दिस प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। जो ये सब प्रॉपर्टीज़ जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो वैसी चीज़ को मेटल्स बोला करते हैं, वैसे मटीरियल को मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीज़ें। इन कॉन्ट्रास्ट मटीरियल्स लाइक कॉल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। बराबर, अपीयरेंस के अंदर भी फिजिकल अपीयरेंस मेटल्स का कैसा होता है? लस्टरस, चमकता हुआ, जबकि नॉन मेटालिक जो होगा उसका कैसा होगा? सॉफ्ट और डल। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर। अगर हैमर से उसको टैप कर दिया जाए तो क्या होगा? सल्फर और कोल जैसा नॉन मेटालिक मटेरियल टूट जाएगा, पाउडरी मैस में बदल जाएगा, पाउडर हो जाएगा पूरा। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सोनोरस नहीं होते। कॉल को अगर स्ट्रक किया जाए, पेंसिल की नीब को अगर स्ट्रक किया जाए, सल्फर को स्ट्रक किया जाए तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। ओके, नथिंग, बराबर, नो साउंड। और दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर्स है। दिस मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। बराबर, मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज़ है वो नॉन मेटल्स में नहीं होती। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फरस। ओके, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature and these are exceptions। देखिए मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसा कि सोडियम और पोटेशियम जो है, मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं पर सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट है और उसे नाइफ से है जो कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और हमेशा रूम टेम्परेचर पर होता है। ओके, और ये सब एक्सेप्शंस है। बराबर, समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइम हम केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे।